Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो हम लोग इस लेक्चर सीरीज में एडवांस एनालिसिस ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से इन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। देन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप एग्जाम्पल हैं। तो इन एग्जाम्पल से आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ इन्फिमम निकालना है, कहाँ सुप्रीमम निकालना है। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ सुप्रीमम निकालना था और कहाँ इन्फिमम निकालना था। तो हो सकता है कि आप एग्जाम में गलती कर जाओ। तो 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते ना, फिर आप ये इधर का उधर नहीं करोगे, फिर आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वैसे आज के लेक्चर में आप लोगों को इतना कुछ समझाने के लिए नहीं है। जो मैंने आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का प्रोसीजर बताया था ना निकालने का, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे सभी एग्जाम्पल्स में। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें होती है ना, वो आप लोग ध्यान रखना। तो मैं उन्हीं छोटी छोटी बातों पर आज के लेक्चर में फोकस करूंगा। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट सीक्वेंस हम लोग को दी गई है an इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n+1 व्हेन n इज ऑड एंड 1 डिवाइडेड बाई n+1 व्हेन n इज इवन। तो यहाँ पर ये हम लोग को सीक्वेंस दी गई ना, इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर भी निकालना है और लिमिट इन्फीरियर भी निकालना है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें पढ़ा रखी हैं, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर भी। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था ना कि कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी हम लोग फॉलो करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट सुपीरियर कैसे निकालते हैं और लिमिट इन्फीरियर कैसे निकालते हैं, देन इसके बाद इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखो लिमिट सुपीरियर निकालने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले जो हमें सीक्वेंस दी गई ना, उस सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि एलिमेंट किस तरीके के आ रहे हैं। उन एलिमेंट की हेल्प से एक दूसरी सीक्वेंस बनाइए bn। अब bn के एलिमेंट किस तरीके से निकालेंगे, b1 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से b2 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप b3 भी निकाल लोगे, b4 भी निकाल लोगे, तो bn सीक्वेंस आ जाएगी ना हमारे पास। इस bn सीक्वेंस का जो भी इन्फिमम होगा ना, तो वो जो रियल नंबर आएगा वही सीक्वेंस an का लिमिट सुपीरियर होता है। ठीक है, अब लिमिट इन्फीरियर देखो। सबसे पहले तो हम लोगों ने an सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। उन एलिमेंट की हेल्प से अब एक दूसरी सीक्वेंस बनाते हैं cn। cn किस तरीके से बनाएंगे, c1 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से c2 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन। c3 भी निकाल लोगे, c4 भी निकाल लोगे, तो cn हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई ना। इस cn सीक्वेंस का जो भी सुप्रीमम होगा उसी सुप्रीमम रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं लिमिट इन्फीरियर ऑफ an। तो अब आप लोगों को मैंने लिमिट सुपीरियर भी बता दिया और लिमिट इन्फीरियर भी बता दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर के लेक्चर्स को देखना होगा। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिमिट सुपीरियर निकालेंगे। तो पहले an सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करोगे ना, तो जब n की वैल्यू इवन होगी तब सीक्वेंस की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई n+1, और जब n की वैल्यू ऑड होगी तब सीक्वेंस की वैल्यू है n डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, तो जब आप एलिमेंट निकालोगे तो एलिमेंट मिल जाएंगे हम लोगों को an इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 1/2, सेकंड एलिमेंट 1/3, थर्ड एलिमेंट 3/4, फोर्थ एलिमेंट 1/5 एंड सो ऑन। तो मतलब हम लोगों को ये एलिमेंट मिल गए। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एलिमेंट निकाल के दिखा दिए। अब हम क्या करेंगे कि इन एलिमेंट की हेल्प से bn सीक्वेंस बनाएंगे। तो b1 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ 1/2, 1/3, 3/4, 1/5, 5/6 एंड सो ऑन। तो अब देखो यहाँ पर ये जो सेट है ना, इस सेट का सुप्रीमम क्या आएगा। सुप्रीमम आपको निकालना आता है या फिर नहीं आता है, आता है, चलो अच्छी बात है। तो इस सेट का जो सुप्रीमम आएगा वो आएगा 1। इसी तरीके से जब हम v2 निकालेंगे तो b2 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ
1/3, 3/4, 1/5, 5/6 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखो हमने जब B2 निकाला ना तो इस 1/2 को स्किप कर दिए, यहाँ पर हम लोग इस फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर नहीं लिखेंगे B2 निकालते टाइम, ठीक है। तो ये भी जो सेट आया, इस सेट का भी अगर हम सुप्रीमम निकालेंगे तो वो भी सुप्रीमम हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप B3 निकालोगे तो B3 भी हम लोग को 1 मिल जाएगा, B4 निकालोगे वो भी 1 मिलेगा, V5 निकालोगे वो भी 1 मिलेगा। तो हम लोग को Bn सीक्वेंस एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिल गई। और अब हम इस कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब 1 1 1 1 एंड सो ऑन, इस सेट का जब हम इन्फिमम निकालेंगे तो इन्फिमम तो हम लोग को 1 ही मिलने वाला है ना, दैट इज लिमिट सुपीरियर ऑफ An इज इक्वल टू 1। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर है वो क्या है, 1 है। अब हम लोग लिमिट इंफीरियर निकालते हैं। तो अब लिमिट इंफीरियर निकालने के लिए वो जो An के एलिमेंट आए थे ना, उन एलिमेंट की हेल्प से एक दूसरी सीक्वेंस बनाते हैं Cn। किस तरीके से, देखो C1 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 1/2, 1/3, 3/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो जब हम इस सेट का इन्फिमम निकालेंगे तो इन्फिमम क्या आएगा, 0 आएगा ना। इसी तरीके से C2 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 1/3, 3/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 1/3 को स्किप कर दिया, ये जो यहाँ पर है ना, तो इसको हम लोगों ने C2 निकालते टाइम नहीं लिखा। तो इस सेट का भी जब हम लोग सुप्रीमम निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा ना। इसी तरीके से जब आप C3 निकालोगे तो C3 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 3/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोगों ने C3 निकालते टाइम दो एलिमेंट को स्किप कर दिया, एक 1/2 को और 1/3 को, ठीक है। तो जब हम इस सेट का इन्फिमम निकालेंगे तो इस सेट का भी इन्फिमम क्या आएगा, 0 आएगा ना। और जब आप C4 निकालोगे वो भी 0 मिलेगा, C5 निकालोगे वो भी 0 मिलेगा। तो एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिल गई ना Cn, मतलब 0 0 0 0 एंड सो ऑन। अब इस C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन, इस Cn सीक्वेंस का अगर हम सुप्रीमम निकालें तो सुप्रीमम क्या आएगा, 0 आएगा ना, दैट इज लिमिट इंफीरियर ऑफ An इज इक्वल टू 0। तो An सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 1, और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू 0। अब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की प्रॉपर्टीज पर थोड़ा गौर करते हैं। तो लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, और वो स्टेटमेंट ये थे कि किसी भी सीक्वेंस का अगर हम लिमिट सुपीरियर निकालना चाहते हैं ना तो उस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट का लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट निकाल लीजिए। तो वो जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होगा ना वही उस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। और अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर निकालना चाहते हैं तो उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा ना वही उस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर हो जाता था। तो अगर यहाँ पर हमें जो सीक्वेंस दी गई है ना, मैं आपको सीक्वेंस दिखाता हूँ। ये जो सीक्वेंस दी गई ना, An इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n+1 व्हेन n इज ऑड और 1 डिवाइडेड बाई n+1 व्हेन n इज इवन। तो अगर हम इस An सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट निकालना चाहें तो लिमिट पॉइंट कितने आएंगे, एक 1 आएगा और 0 आएगा। अब देखो ये लिमिट पॉइंट कैसे निकाले, अगर हम इस An सीक्वेंस की सब सीक्वेंस निकालें तो जब n की वैल्यू ऑड है और जब n की वैल्यू इवन है तो हमारे पास ये दो सब सीक्वेंस मिल जाएंगी ना। एक सब सीक्वेंस हो जाएगी n डिवाइडेड बाई n+1, ये वाली सब सीक्वेंस, और दूसरी सब सीक्वेंस हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई n+1। तो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस मिल गई ना, ठीक है। अब अगर हम इन कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करें तो वो जो इन कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस की लिमिट आएगी ना वो इस An सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट भी हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि अगर किसी सीक्वेंस An का L रियल नंबर लिमिट है तो वो जो L रियल नंबर होता है ना वो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी होता है। लेकिन इसका कन्वर्सली पार्ट ट्रू नहीं होता है कि अगर किसी सीक्वेंस An का L रियल नंबर लिमिट पॉइंट है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस सीक्वेंस की लिमिट भी हो। लेकिन अगर कोई लिमिट है तो वो लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। तो अगर हम इन दोनों सब सीक्वेंस की लिमिट निकालें तो वो जो लिमिट रियल नंबर आएगा वो An सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। तो इन दोनों सब सीक्वेंस की डिफरेंट लिमिट आएगी। इस सीक्वेंस की अगर हम लिमिट निकालें तो देखो मैंने यहाँ पर बताई है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाई n+1। तो अगर हम इस सब सीक्वेंस की लिमिट निकालें तो वो हम लोग को मिलेगी 1, और अगर हम इस सब सीक्वेंस की लिमिट निकालें तो वो हम लोग को मिल जाएगी 0। तो इस An सीक्वेंस के पास केवल दो ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक 0 और एक 1। इन दोनों लिमिट पॉइंट के अलावा इस An सीक्वेंस के पास कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हम 0 और 1 में लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट देखें तो वो कौन सा होगा,
1 होगा ना, इसका मतलब लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1। और देखो यहाँ पर भी तो वही निकला है ना, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से अगर हम लिमिट इंफीरियर निकालना चाहें, इसका मतलब स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, तो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट कौन सा होगा, 0 होगा ना, दैट इज लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 0। और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू ऑलरेडी 0 हम लोग निकाल चुके हैं। तो अगर आपको वो दोनों स्टेटमेंट याद होते तो फिर आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली उन स्टेटमेंट का यूज करके लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखा कितना सिंपल है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर निकालना किसी भी सीक्वेंस का। और अब अगर हम ये पता करना चाहें कि ये जो ए एन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या फिर ये नहीं है, तो हाँ, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती तो फिर लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बराबर तो है नहीं है, ये दोनों रियल नंबर डिफरेंट रियल नंबर हैं। इसका मतलब ये जो ए एन सीक्वेंस है वो एक फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो देखा कितना सिंपल था इन सारी चीजों को फाइंड आउट करना। तो अगर आपको लास्ट वाले लेक्चर के वो दोनों स्टेटमेंट ध्यान होंगे ना, तो आप सारी चीज़ों को बहुत ही जल्दी से फाइंड आउट कर लोगे। वैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल को समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, जो आगे के हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कशन करेंगे ना, उनमें थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे ना, क्योंकि अगर सभी एग्जाम्पल को समझाने में इतना टाइम देंगे तो लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर देखने में आपको दिक्कत होगी। तो इस वजह से अब हम लोग इस लेक्चर में जिन भी एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे ना, उनको थोड़ा जल्दी जल्दी से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए एन इज इक्वल टू एन की पावर साइन एन पाई बाई 2। तो देखने में थोड़ी डेंजरस टाइप लग रही है ना सीक्वेंस, लेकिन ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम लोग देखो कितनी सिंपल तरीके से इस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सीक्वेंस के एलिमेंट आ जाएंगे 1 की पावर साइन पाई बाई 2, सेकेंड एलिमेंट 2 की पावर साइन पाई, थर्ड एलिमेंट 3 की पावर साइन 3 पाई बाई 2 एंड नेक्स्ट एलिमेंट 4 की पावर साइन 2 पाई एंड सो ऑन। तो ये हम लोग को एलिमेंट मिल जाएंगे ना इसी तरीके से। यहाँ पर भी देखो मैंने और भी एलिमेंट निकाल के दिखाए हैं। तो अगर हम इन एलिमेंट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर साइन पाई बाई 2, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1, सेकेंड एलिमेंट 2 की पावर 0, तो किसी की पावर 0 हो तो 1 ही हो जाता है ना, तो सेकेंड एलिमेंट भी हमारे पास 1 आ गया। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट 3 की पावर -1, इसका मतलब 1/3 एंड फोर्थ एलिमेंट 4 की पावर 0, तो मतलब 1, फिफ्थ एलिमेंट 5 एंड सो ऑन। तो बाकी एलिमेंट भी आ जाएंगे ये। तो सीक्वेंस हमारे पास आ गई ए एन इज इक्वल टू 1 1 1/3 1 5 1 1/7 1 9 एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने कुछ एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि सीक्वेंस में एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं। अब इन एलिमेंट की हेल्प से बी एन सीक्वेंस और सी एन सीक्वेंस को बनाएंगे। बी एन इस वजह से बना रहे क्योंकि लिमिट सुपीरियर निकालेंगे और सी एन सीक्वेंस की हेल्प से लिमिट इंफीरियर निकालेंगे। तो बी एन सीक्वेंस के लिए बी वन एलिमेंट हो जाएगा b1 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ 1 1 1/3 1 5 1 एंड सो ऑन। तो इस सेट का जब हम लोग सुप्रीमम निकालेंगे तो सुप्रीमम क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 5 है, इसके बाद आगे 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा एंड सो ऑन। तो इस वजह से इस सेट का सुप्रीमम क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा ना। इसी तरीके से जब आप V2 निकालोगे तो V2 भी हम लोग को इन्फिनिटी मिलेगा, V3 निकालोगे तो वो भी हम लोग को इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो Bn की सारी वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाएंगी। तो अब अगर हम इस Bn सीक्वेंस का इन्फिमम निकालें तो इन्फिमम क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा ना, दैट इज लिमिट सुपीरियर ऑफ An इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है लिमिट सुपीरियर ऑफ An इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम लोग निकालते हैं लिमिट इंफीरियर। तो लिमिट इंफीरियर निकालने के लिए हम लोग एक Cn सीक्वेंस बनाते हैं। Cn सीक्वेंस किस तरीके से, C1 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 1 1 1/3 1 5 1 एंड सो ऑन। तो इस सेट का इन्फिमम क्या आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 1/3 आ रहा है, आगे कहीं 1/4 1/5 1/6 1/7 इस टाइप के एलिमेंट आ रहे होंगे ना। तो इस टाइप के अगर एलिमेंट आ रहे हैं तो इस सेट का इन्फिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसी तरीके से C2 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 1 1/3 1 5 1 एंड सो ऑन। तो इस सेट का भी इन्फिमम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से C3 इज इक्वल टू 0,
C4 इज इक्वल टू 0, C5 इज इक्वल टू 0। तो Cn सीक्वेंस हम लोग को एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिल गई ना, 0 0 0 0 एंड सो ऑन। तो इस 0 0 0 0 सीक्वेंस का अगर हम सुप्रीमम निकालें तो सुप्रीमम क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना, दैट इज लिमिट इंफीरियर ऑफ An इज इक्वल टू 0। तो इस An सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर आया वो आया प्लस इन्फिनिटी, और An सीक्वेंस का जो लिमिट इंफीरियर की वैल्यू आई वो आई 0। तो अब बात करते हैं कि अगर हम ये सारा काम नहीं करते तो फिर कैसे निकालते इस सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। तो मैंने आपको तरीका बताया ना, आप लोग लिमिट पॉइंट निकाल लीजिए। तो उसमें से जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट सुपीरियर और स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट इंफीरियर। तो देखो हमारे पास सीक्वेंस के एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं, 1 1 1/3 1 5 1 1/7 1 9 एंड सो ऑन। तो अगर आप इस सीक्वेंस को गौर से देखो तो ये जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड एबव सीक्वेंस है। और मैंने आपको एक नोट पॉइंट बताया था ना कि अगर कोई An सीक्वेंस अनबाउंडेड एबव सीक्वेंस है, इसका मतलब उस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी। तो ये भी एक अनबाउंडेड एबव सीक्वेंस है, इस वजह से इस An सीक्वेंस की जो लिमिट सुपीरियर की वैल्यू मिली थी वो हम लोग को मिली थी प्लस इन्फिनिटी। अब हम लोग निकालते हैं लिमिट इन्फीरियर। तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट पॉइंट आएंगे वो आएंगे 0 एंड 1। तो इन दोनों लिमिट पॉइंट में स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट कौन सा है, 0 है ना, इस वजह से लिमिट इंफीरियर ऑफ An इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पर ये कहो कि इन दोनों लिमिट पॉइंट में लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट तो 1 है, तो फिर हम लोगों को लिमिट सुपीरियर की वैल्यू 1 क्यों नहीं मिली। तो अगर हम यहाँ पर बिना निकाले लिमिट सुपीरियर की वैल्यू 1 बोल देते तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाता ना। तो उसके लिए आप पहले ये चेक कर लीजिए कि कहीं हमारी सीक्वेंस अनबाउंडेड एबव तो नहीं है। अगर वो अनबाउंडेड एबव सीक्वेंस है तो फिर जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होगा ना वो उस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर नहीं होगा, फिर उस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी होगा। और अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो होती तो फिर उस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर माइनस इन्फिनिटी हो जाता। तो पहले आप लोग सीक्वेंस को चेक कर लिया करो कि सीक्वेंस कहीं अनबाउंडेड एबव तो नहीं है या फिर कहीं अनबाउंडेड बिलो तो नहीं है। अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस है ना तब उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट निकालो और उन लिमिट पॉइंट में जो भी लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो An सीक्वेंस दी गई है ना ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये भी एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, क्योंकि लिमिट सुपीरियर की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू 0। इसका मतलब लिमिट इंफीरियर इज नॉट इक्वल टू लिमिट सुपीरियर, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है ना। नेक्स्ट अब हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट सीक्वेंस हम लोगों को दी गई है xn इज इक्वल टू साइन n π/3। तो इस सीक्वेंस की भी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कुछ एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो xn इज इक्वल टू साइन π/3, साइन 2 π/3, साइन पाई, साइन 4 π/3, साइन 5 π/3, साइन 2 पाई एंड सो ऑन। मतलब 2-3 एलिमेंट को ना लिखने की बजाय हम लोग 6-7 एलिमेंट को लिख लेते हैं, जिससे एलिमेंट किस तरीके के आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को सीक्वेंस क्या मिल जाएगी, xn इज इक्वल टू √3/2, √3/2 0, माइनस √3/2, माइनस √3/2 0, √3/2, √3/2 0 एंड सो ऑन। देखो मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस एग्जांपल में। ये जो यहाँ पर हम लोग को सीक्वेंस दी गई ना साइन n π/3, अगर हम इस सीक्वेंस का पीरियड निकालें तो पीरियड मिल जाएगा हम लोग को 6। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं ये तो आप लोग को आता होगा। तो अगर हम इस सीक्वेंस का पीरियड निकालें तो वो आएगा 6। मतलब 6 टर्म के बाद इस सीक्वेंस के एलिमेंट रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि साइन और कोसाइन जो फंक्शन होते हैं वो फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, और वो जो इंटरवल होता है उसी को तो हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो इसका जब आप पीरियड निकालोगे तो वो आप लोग को 6 मिलेगा। मतलब 6th टर्म के बाद इस सीक्वेंस के एलिमेंट रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये। तो 6 टर्म के बाद इस सीक्वेंस के एलिमेंट रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वो यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 6 टर्म के बाद जो 7th टर्म आएगा ना वो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद 8th एलिमेंट ये, 9th एलिमेंट ये, 10th एलिमेंट, 11th एलिमेंट,
12th एलिमेंट, उसके बाद 13th एलिमेंट, 14th एलिमेंट। तो मतलब ये फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग बहुत ही जल्दी जितने भी एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहे ना, उतने एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिमिट सुपीरियर निकालते हैं। तो इन एलिमेंट की हेल्प से सबसे पहले हम लोग bn सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो b1 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ √3/2, √3/2, 0 एंड सो ऑन। तो इस सेट का जब हम लोग सुप्रीमम निकालेंगे तो वो हम लोग को मिल जाएगा √3/2। इसी तरीके से जब आप v2 निकालोगे तो वो भी हम लोग को मिलेगा √3/2, b3 निकालोगे तो वो भी हम लोग को मिल जाएगा √3/2। तो हम लोग को एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिल गई ना, √3/2, √3/2, √3/2 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस कांस्टेंट सीक्वेंस bn का अगर हम इनफर्म निकालें तो इनफर्म क्या आएगा, वो भी √3/2 आएगा। दैट इज लिमिट सुपीरियर ऑफ an इज इक्वल टू √3/2। अब निकालते हैं लिमिट इंफीरियर। तो लिमिट इंफीरियर निकालने के लिए हम लोग cn सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो c1 इज इक्वल टू इनफर्म ऑफ √3/2, √3/2, 0 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस सेट का इनफर्म निकालेंगे तो वो हम लोग को क्या मिल जाएगा, -√3/2, क्योंकि 0 के बाद भी तो आगे एलिमेंट मिल रहे होंगे ना, तो उन आगे के एलिमेंट में हम लोग को नेगेटिव वैल्यू भी मिल रही होंगी, तो -√3/2 भी मिलेगा। तो वही रियल नंबर इस सेट का इनफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप c2 निकालोगे तो c2 भी हम लोग को मिल जाएगा -√3/2, c3 भी मिल जाएगा -√3/2। तो cn भी हम लोग को एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिल गई ना, -√3/2, -√3/2, -√3/2 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस कांस्टेंट सीक्वेंस का सुप्रीमम निकालें तो सुप्रीमम क्या आएगा, वो भी तो हम लोग को मिल जाएगा -√3/2। दैट इज लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज इक्वल टू -√3/2। तो लिमिट सुपीरियर की वैल्यू हम लोग को मिली पॉजिटिव √3/2 और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू क्या मिली, नेगेटिव √3/2। तो यहाँ पर ये जो दोनों रियल नंबर है ना, ये बराबर तो नहीं है। दैट इज द गिवन सीक्वेंस an इज इक्वल टू sin n π/3 इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि अगर हम ये सब इतना काम नहीं करते तो फिर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं और पहले ये चेक कर लेते हैं कि कहीं सीक्वेंस बाउंडेड अबव या फिर बाउंडेड बिलो तो नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दी गई थी ना, xn इज इक्वल टू sin n π/3, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं ना, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एलिमेंट निकाले थे ना, तो आप लोग इन एलिमेंट की हेल्प से भी देख सकते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड है। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। और आप लोग ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक बाउंडेड फंक्शन होता है ना, तो इस वजह से ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अब हम लोग इसके लिमिट पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे √3/2, 0 एंड -√3/2। तो इस सीक्वेंस के पास 3 लिमिट पॉइंट हैं, √3/2, 0 एंड -√3/2। इसके अलावा इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट √3/2, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट -√3/2। दैट इज लिमिट सुपीरियर ऑफ an इज इक्वल टू पॉजिटिव √3/2 एंड लिमिट इंफीरियर इज इक्वल टू -√3/2। तो हम लोग को फिर ये इतना सब काम करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे जिससे हम लोग लिमिट पॉइंट्स को इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकें, और उन लिमिट पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग लिमिट सुपीरियर भी निकाल सकते हैं और लिमिट इंफीरियर भी निकाल सकते हैं। तो देखा कितना सिंपल है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर निकालना। और अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू मिल जाती है तो वहां से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है या फिर ऑसिलेटरी है, और बाकी और भी प्रॉपर्टीज का भी पता लगा सकते हैं। तो ये थे आज के लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल सभी अच्छे से समझ आए होंगे, और जितनी चीज़ों को मैं आपको समझा सकता था, मतलब मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर का जो फॉर्मल तरीका होता है उससे कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, स्टेटमेंट का यूज़ करके कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को डिफाइन की हैं। तो आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी अगर मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत हुई हो समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी कोई बुक से एग्जाम्पल कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो और अगर वो आपसे नहीं हो रहा हो तब भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी पूछ सकते हैं कि सर हमसे ये एग्जाम्पल नहीं हुआ, या फिर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये थ्योरम नहीं समझ आ रही, या फिर ये स्टेटमेंट नहीं समझ आ रहा है। तो जैसी भी प्रॉब्लम हो ना सीक्वेंस से रिलेटेड, वो आप लोग मुझे मेल करके भी बता सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा।
तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ रहे थे सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स की सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे थे। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि जो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होती है ना, वो किस टाइप की होती हैं, किस तरीके से बिहेव करती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कशन करेंगे।